लो भाई, हरियाणा राशन कार्ड 5 नई योजनाएं 2024 के लिए जिस परिवार की भी वार्षिक आय 1,80,000 से 3 लाख है उनके लिए भी हैं नई योजनाएं 1 जनवरी 2024 से। ज़रूर देखें आप ये वीडियो ताकि आप भी बनवा सकें ये ज़रूरी सारे कार्ड और आपको मिले सभी योजनाओं का फायदा। तो सारे भाण और भाइया ने काके ताऊ ताइया ने मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, आज की हमारी मुख्य अपडेट है आप सभी को जो मुख्यमंत्री जी ने 2024 के लिए योजनाएं लागू कर रखी हैं उनके सब के सब कार्ड बढ़ाने का तरीका और कैसे उनका फायदा लेना है मुख्यमंत्री जी की लाइव अपडेट दिखाना और सुनाना है जो इस प्रकार से है। आज शनिवार 30 दिसंबर 2023 का ये अंतिम शनिवार हम सबको मालूम होगा ही कि जिस प्रकार की विशेष चर्चा हमने शुरू की थी 7 जनवरी से, वो पहला शनिवार था 2023 का और आज अंतिम शनिवार है। आज ये 50वां संस्करण है विशेष चर्चा का। इन 50 सप्ताह में मैं हर बार किसी न किसी एक वर्ग से बात करता रहा हूं और उस वर्ग के बेनिफिशरीज का हालचाल पूछना, उस योजना का लाभ किनको कैसे मिला, कितने लोगों को मिला, कोई कठिनाई अथवा सुझाव, ये सब मुझको मिलते रहे। हेतु बिल्कुल साफ था कि हम अपने सिस्टम को जो चल रहा है, भले ही अपनी ओर से हमने वो अच्छे से अच्छे सिस्टम बनाए, लेकिन फिर भी सिस्टम में सुधार के नाते से जनता के सरोकार और जनता की आकांक्षा, जनता के सुझाव ये लेना अनिवार्य होता है। इसलिए लगातार आप लोगों से उन योजनाओं को लागू करने में आने वाली कोई कठिनाई अथवा अधिकारी स्तर पर किसी प्रकार की ढील, ये सब जानकारियां मिलती रही और हमने कोशिश करके वो सब काम आपके बताए हुए सुझाव के आधार पर करने शुरू किए। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उस अनुसार बहुत सी सफलता हमको मिली। कई नई योजनाएं हमने शुरू की और कई लोगों को सीधे सीधे लाभ भी मिले। इस योजना में हम सब लाभार्थियों को तो जोड़ते ही थे, साथ में संबंधित विभाग के अधिकारीगण और सभी हमारे डीसी महोदय, वो भी सब इसमें जुड़ते थे। कुछ समस्याएं ऐसी होती थी जो सीधे सीधे हम डिप्टी कमिश्नर के जिम्मे लगाते थे और बाद में उनको सॉल्व भी किया जाता था। मित्रों, ये विचार मुझे 2022 के 9 दिसंबर के कार्यक्रम, जब सोनीपत में जनसंवाद का कार्यक्रम हो रहा था, उस समय ये योजना ध्यान में आई कि आखिर हम उन लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि सार्वजनिक रूप से अपनी बात को कहने में संकोच करते रहे हैं। तो वो संकोच न करें, इसलिए क्यों नहीं उनसे टेलीफोन के माध्यम से और जुड़ा जाए ताकि बिना संकोच के वो अपनी बात कह सके। क्योंकि अब इस समय इस बातचीत में अधिकारी भले सुन रहे होंगे लेकिन वो सामने तो नहीं बैठे हैं, इसलिए उनके सामने कहने में जो संकोच होती थी वो संकोच एक प्रकार से दूर हुआ। हमने इससे पहले भी एक कार्यक्रम चलाया था हरियाणा की बात, और खास करके कोविड के दिनों में जब मिलना जुलना लोगों से थोड़ा वर्जित था, थोड़ा कठिनाई थी, तो उस समय टेलीफोन चैनल्स के माध्यम से, टेलीविजन चैनल के माध्यम से मैंने लगातार हर सप्ताह और हरियाणा की बात इस नाते से आप लोगों के साथ में आता रहा, मिलता जुलता रहा। लेकिन इस विधा को जब कोविड समाप्त हुआ, फिर उसके बाद जनसंवाद के भी कार्यक्रम हुए, जनता में जाकर के सब चीजें करते रहे। फिर भी संख्या इससे और ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, व्यक्तिगत रूप से जुड़े, तो ये जनसंवाद, ये जो हमारा जो बात है, सीधी बात, और ये जो विशेष चर्चा, इसका बहुत बड़ा उपयोग हुआ। आपकी जानकारी के लिए कि इस चर्चा में जो लगातार हमने अभी तक 49 समूह कार्यक्रम किए हैं, आज 50वां ये कार्यक्रम है, तो आज को यदि हम मिला लेता हूं तो ये संख्या 6,30,000 से ऊपर बैठती है। तो 6,30,000 लोगों से टेलीफोन पर सीधी बातचीत करना और उसमें लगभग 750 लोगों को, लाभार्थियों से मैं सीधी 1-to-1 बात भी कर चुका हूं।
उनके कई प्रश्न और कई समस्याएं जो सामने आई हैं, सब लोगों ने कुल मिलाकर 650 समस्याएं रखी, जिसमें यानी सुझाव रखे और समस्याएं रखी। 330 तो उसमें से समस्याएं थी और उन समस्याओं के निदान के लिए हमने सभी आगे विभागों को जो बताया गया है तो 188 समस्याएं हैं जो इस समय तक सुलझ चुकी हैं। कुल 142 अभी भी समस्याएं वो एक प्रकार से पाइपलाइन में है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये सब समस्याएं सुलझाई जाएंगी। और इन सब योजनाओं को लागू करते समय हम लोगों ने जो सुझाव आए, नई नई योजनाएं भी बनाई। कुल 36 योजनाएं इस समय तक सुझाव के आधार पर हम क्रियान्वित कर चुके हैं। इसमें से कुछ का लाभ सीधा मिलने लग गया है, कुछ थोड़ा पाइपलाइन में है और अगले चंद महीनों में उसका सीधा लाभ और ये सबको मिलेगा। तो इस प्रकार से जितने भी ये छोटे बड़े काम थे, जो आने वाली कठिनाइयां थी, इनको दूर करने के लिए योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचे। इस नाते से इसका बहुत एक फलदायी परिणाम ये निकला है और इससे हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं उनको भी बहुत सी जानकारियां ऐसी मिली हैं कि यहाँ हम बैठ करके चंडीगढ़ में भले ही कितनी अच्छी योजनाएं बनाएं, लेकिन लागू करने में आने वाली कठिनाइयां ये तो आखिर नीचे जनता जो फील्ड में बैठी है वही हमको बता सकते हैं। तो ऐसे 6,30,000 लोग ने सीधा सुना, 750 लोगों ने हमारे साथ अपनी बात शेयर की। तो इन बातों को लेकर के हमारी अधिकारियों को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ इसका भी, और एक प्रकार से सारे सिस्टम को ठीक करने के अंदर जो मॉनिटरिंग करनी थी उस मॉनिटरिंग को करके हम उसका फॉलोअप भी लेते हैं। उस फॉलोअप में जो है लाभ मिला है। अगर मैं उन 36 योजनाओं की बात करता हूं, जो योजनाएं आप लोगों के यानी सुझाव के माध्यम से हमने लागू की हैं, बहुत सी उसमें लागू जो हो गई हैं। मुझे ध्यान है इस मई महीने में एक बच्चे ने एक छात्रवृत्ति की बात की और उसने कहा कि 9वीं से लेकर 10वीं तक मिलने वाली 7,000 रुपए की राशि, 11वीं से 12वीं तक मिलने वाली 7,750 रुपए राशि और उच्च शिक्षा के लिए 8,500 रुपए की राशि, ये 3 श्रेणियों में मिलती है। लेकिन इसके अंदर श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा जो राशि दी जाती है वो कुछ ज्यादा है। और तब ध्यान में आया कि उसका अंतर कहीं 3,000, कहीं 2,500, कहीं 2,000। तो हमने एक साथ उसी दिन और सब योजनाओं को मिला करके ये राशि बढ़ा करके सबके लिए और 2,500 रुपया कर दी। ऐसे ही पंजीकृत श्रमिक के जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम और दिव्यांग बच्चे, उनको जो राशि मिलती थी वो 2,500 रुपये मिलती थी और उसको भी बढ़ाने की जब बात आई तो केवल इस सुझाव को सुन करके हमने उसको भी 3,000 रुपये मासिक कर दी। 2 गांव, रेवाड़ी जिले का निमोट गांव, पलवल जिले का औरंगाबाद गांव, उसके आर्य समाज मंदिर, वहां से मांग आई कि पुस्तकालय शुरू किया जाए। हमने उसी समय निर्देश दिए कि यहाँ पुस्तकालयों की आवश्यकता है तो यहाँ पुस्तकालय शुरू किए जाए।